और हमारा ऐलान है कि इस धरती पर किसी माँ की कोख ने वो बेटा नहीं जना जो उलमाए देवबंद को दलाइल में फंसा। किसी और को कहना, ये किसी और को कहना, उलमाए देवबंद दलील की दुनिया के बाताज बादशाह है। बेताज क्या होता है, बाताज बादशाह है। अब देखें देवबंदियों के कितने बड़े बड़े दावे हैं अपनी मसलक, अपने फ़िरके और अपनी जमात के मुतल्लिक। तो क्या देवबंदी ये वाला हौसला रखते हैं? क्या मैं उनको वो वाला लड़का दिखा दूं जिसने आके देवबंद की ईंट से ईंट बजा दी? देवबंदियों की जितनी भी शोखियाँ थी, जितनी भी अकड़े थे, जितनी भी इनकी बदअकीदगियाँ थी, वो एक मर्द मुजाहिद ने आके जड़ से उखेड़ कर फेंकी। आइए फिर उस मर्द मुजाहिद का थोड़ा सा ट्रेलर लेते हैं। जैसा कि आपने देवबंद के शोखे तरीन मौलवी की एक स्टेटमेंट सुन लिया है, ये कह रहा है कि किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना। देखिए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने मुफ्ती तारक मसूद साहब को ऑनलाइन डिबेट का जो है चैलेंज दिया था। मुफ्ती तारक मसूद साहब को 100% पता है कि वो कभी भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के सामने 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा का टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड नहीं टिक पाएंगे। इसलिए तो उन्होंने एक चवल मारी है, इतनी बड़ी चवल मारी है। इसका आपको पहले मैं एक सबूत दिखाता हूँ। और हमारा ऐलान है कि इस धरती पर किसी माँ की कोख ने वो बेटा नहीं जना जो उलमाए देवबंद को दलाइल में फंसा। किसी और को कहना, ये किसी और को कहना, उलमाए देवबंद दलील की दुनिया के बाताज बादशाह है। बेताज क्या होता है, बाताज बादशाह। ये देखिए, ये खुद को कहता है कि मैं फातेह जहलम हूँ। अब देखें, एक छोटा सा बच्चा भी है ना, उसको भी किसी दूसरे बच्चे के साथ लड़ाई हो ना, वो बच्चा उस बच्चे को पछाड़ दे, उसको हरा दे, उसको नीचे गिरा दे, तो नेक्स्ट टाइम जब उस बच्चे को बोला जाएगा कि उसी बच्चे के साथ तुम्हारी दोबारा लड़ाई करवाएं, वो बच्चा शेर की तरह आएगा आगे। लेकिन मुफ्ती तारक मसूद साहब उस बच्चे से भी गे गुजरे हैं, इतने नकम्मे और फट्टू निकले। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के वीडियो में बयान करदा दलाइल जिनको ये कॉपी पेस्ट करके जवाब आसानी से दे सकते थे, रट्टा भी नहीं मार सके मुफ्ती साहब। इतने बेकार और इतने नखट्टू निकले, मुफ्ती साहब ने स्ट्राइक ही मार दी और ये कहते हैं कि हम फातेह जहलम हैं। ओ भाई, शर्म होती है, कोई हया होती है। लेकिन देवबंदी के इस मुफ्ती को और इस शोखे मुफ्ती को जो कहता है कि हम दलील की दुनिया के बाताज बादशाह हैं, इनको इतनी रत्ती भर भी शर्म नहीं आई कि ये क्या कह रहे हैं। क्या दुनिया को 6 मंथ का बच्चा समझा हुआ है जो फीडर पीता है? सबको पता चल चुका है कि मुफ्ती के पल्ले शय ही कोई नहीं, मुफ्ती इंजीनियर साहब के सामने कोई शय ही नहीं। इसलिए मुफ्ती ने ये इरादा किया कि मैं इन दलाइल का जवाब तो दे नहीं सकता, क्योंकि ये वीडियो वाकई बड़ी हैवी थी। अली भाई ने सही जिसको कहते हैं ना दलाइल दिए और इनको मंड के रख दिया। मुफ्ती साहब क़यामत तक इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकते थे, तो मुफ्ती साहब ने आसान हल देखा कि ये वीडियो को मंजर आम से हटाऊं, वरना मैं तो क्या, मेरे तो सारे दलाइल जो फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो सारी चीज़ें ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना सहाबा से है, ना ताबईन से, ना तबा ताबईन से, ना मुहद्दिसीन से है, ना तारीख़ में है। ये सारी शेड्यूलें जो है देवबंद की अपनी हैं, घर की बनाई हुई हैं, अपने बुज़ुर्गों की अकीदत में अब उनको लेके तो चल रहा है, चाहे गलत है, चाहे ईमान जाता है, चाहे हमारा सब कुछ ज़ाया होता है, लेकिन इन चीज़ों को हमने मानना तो है, इनको आगे भी बताना है, सीना बसीना ट्रांसफ़र तो करना है। लेकिन मुफ्ती साहब के पास इन चीज़ों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए मुफ्ती साहब ने क्या किया कि इंजीनियर साहब को स्ट्राइक मार दी, और स्ट्राइक मार के समझ रहे हैं कि वो फातेह जहलम और फातेह इंजीनियर हो गए हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। लेकिन ये मुफ्ती साहब की बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये गलती इनको ले डूबेगी। ये मुफ्ती साहब ऐसे ही राग लगा के जब सवाल पढ़ते हैं, ले भाई फिर इंजीनियर आ गया। इंजीनियर आ गया और मुफ्ती साहब ने स्ट्राइक मार दी और मुफ्ती साहब यहाँ से निकल भागे। मुफ्ती साहब ने अपनी लंगोटियाँ समेटी और मुफ्ती साहब भाग गए। कोई शर्म आ रही है? कोई शर्म आ रही है? डूब मरो, वरना अगर इतना ही दम है स्ट्राइक हटाओ,
ऑनलाइन डिबेट पे आओ, दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारे पल्ले क्या है, वरना ऐसे ही ज़लीलो ख्वार होते रहोगे। देवबंद के अकीदों में जो है आप ख्वार होते रहोगे। यार मुफ्ती साहब कसम से आपको जो है ना इतनी रत्ती भर भी जो शर्म है अगर, और देवबंदियों के अंदर इतनी सी भी शर्म है तो मुफ्ती को ऑनलाइन डिबेट के लिए उभारो। इंजीनियर साहब को मैं लेकर आता हूँ, वो तो तैयार बैठे हैं, लाओ उनको 1 to 1 फेस टू फेस। अगर आपके मुफ्ती का ये कहना हमारा ऐलान है कि इस धरती पर किसी मां की कोख ने वो बेटा नहीं जना जो उलमाए देवबंद को दराज में फंसा। किसी और को कहना, किसी और को कहना उलमाए देवबंद दलील की दुनिया के बाताज बादशाह, बेताज क्या होता है, बाताज बादशाह। ठीक है तो लाओ मुफ्ती को ऑनलाइन और इनकी ऑनलाइन जो है डिस्कशन कराते हैं, फिर पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि देवबंदियत का जनाजा उठ जाएगा अगर मुफ्ती साहब ऑनलाइन आ जाएंगे। खैर बहुत हो गई, शर्म से डूब मरो, और अगर गैरत है तो आओ सामने और ऑनलाइन इंजीनियर साहब के साथ बात कर लो, वरना आप तो एक छोटे से बच्चे से भी गे गुजरे हैं मुफ्ती साहब। इतना डरपोकल तो बच्चा भी नहीं होता जितने डरपोकल आप निकले हैं। कहीं ना कहीं बच्चा भी बहादुरी कर जाता है, लेकिन एक फिरके का गोलकीपर जो बंदा हो उसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती सिवाय अपने बुज़ुर्गों के अकीदों के। तो फिर जब ये होगा तो फिर मुफ्ती साहब ये करेंगे। खैर ये बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आजकल मोबाइलों की सेल परचेज़ का काम सीख रहा हूं, तो मैं बहुत मसरूफ़ रहता हूं, लेकिन ये हॉट टॉपिक था तो मैंने सोचा थोड़ा सा हम भी हाथ साफ़ कर लें, क्योंकि मुफ्ती साहब भाग गए हैं, इंजीनियर साहब फाते देवबंद हो चुके हैं। अगर आप लोगों के अंदर दम है तो मुफ्ती साहब को ले आओ ऑनलाइन और वो आके इंजीनियर साहब के साथ ऑनलाइन बात कर ले, सिंपल। छी 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 छी, देवबंदियत के मुफ्ती, देवबंदियत के इमाम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।